India, very, very tough. Very, very tough. They charge us 52%. If you don't make your product here, then you will have to pay a tariff, a very substantial tariff, when you send your product into the United States. And we will take in hundreds of millions of dollars into our treasury and use that money to benefit the American citizens. And it will not cause inflation, by the way. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से विश्व व्यापार प्रणाली को झकझोर कर रख दिया। उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ने वैश्विक व्यापार में एक नई अस्थिरता पैदा कर दी और इसका मुख्य कारण बना टैरिफ वॉर। यह कोई सामान्य व्यापारिक विवाद नहीं था, यह 21वीं सदी का अब तक का सबसे आक्रामक और बहुस्तरीय टैरिफ युद्ध बन चुका है। 25 से अधिक देशों को टैरिफ नोटिस दिए गए। औसत अमेरिकी टैरिफ रेट 27% तक पहुंच गया। इस पूरी नीति को ट्रंप प्रशासन ने लिबरेशन डे टैरिफ का नाम दिया। Fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. और यह सब हुआ सिर्फ पहले 6 महीनों में। इस टैरिफ नीति की नींव 2018 में ही रख दी गई थी, जब ट्रंप ने पहले कार्यकाल में चीन, ईयू और अन्य देशों पर आयात शुल्क लगाए थे। 2020 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद ट्रंप ने टैरिफ को अपनी वापसी रणनीति का केंद्र बनाया। Donald Trump would come up as the president carrying, you know what, I'll do it. Are you planning to sign an executive order of reciprocal tariffs? Yes, I am. 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वादा किया कि अगर वे सत्ता में लौटे तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, यानी अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाया जाएगा उतना ही जवाब में वापस किया जाएगा। इस विचारधारा के साथ ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने और जनवरी 2025 में शपथ लेते ही उन्होंने इस दिशा में काम शुरू कर दिया। 2025 की शुरुआत से ही ट्रंप प्रशासन ने मल्टीलेयर्ड टैरिफ योजना तैयार की। यह योजना 3 चरणों में विभाजित थी। पहला चरण जनवरी से मार्च टैरिफ पॉलिसी के कानूनी आधार तय करना, रेसिप्रोकल टैरिफ्स का खाका बनाना। दूसरा चरण अप्रैल से जून चीन और यूरोपीय यूनियन जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लागू करना, डिजिटल सर्विस टैक्स पर जांच शुरू करना। तीसरा चरण जुलाई से सितंबर अन्य देशों को औपचारिक टैरिफ नोटिस भेजना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हस्तक्षेप करना। इस योजना में घरेलू उद्योगों की रक्षा, चीन पर निर्भरता घटाना और राजस्व बढ़ाना मुख्य उद्देश्य थे। हालांकि इस नीति के चलते अमेरिका को WTO और अपने ही सहयोगी देशों से कड़ा विरोध झेलना पड़ा। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अपने उद्घाटन भाषण में ही उन्होंने 2 टूक कहा, We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. उसके तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने संकेत दिए कि ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स की नीति को प्राथमिकता देंगे। फरवरी के अंत तक ट्रंप प्रशासन ने USTR, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को नए टैरिफ फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्देश दिया। इसी दौरान यूरोपीय यूनियन, जापान और भारत जैसे सहयोगियों को प्रारंभिक संकेत दिए गए कि उनके उत्पादों पर नई टैरिफ दरें लागू हो सकती हैं। अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका ने 10% बेसलाइन टैरिफ लागू कर दिया। इस टैरिफ के दायरे में लगभग सभी आयातित सामान आ गए, सिवाय कुछ आवश्यक दवाओं और मानवाधिकार संबंधी उत्पादों के। साथ ही चीन पर सुपर टैरिफ लागू किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 145% शुल्क तक बढ़ा दिया गया। इसमें 125% प्रतिशोधात्मक टैरिफ भी शामिल था, जो पहले की चीनी प्रतिबंधों के जवाब में लगाया गया।
मई में ट्रंप ने ईयू को 50% टैरिफ की धमकी दी। इस धमकी के पीछे 3 कारण बताए गए। डिजिटल सर्विस टैक्स, ईयू की कठोर पर्यावरण नीतियां, गैर शुल्कीय बाधाएं, नॉन ट्रिफ बैरियर्स। जून तक यूरोपीय यूनियन ने कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो हम भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कनाडा, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान अमेरिकी कोर्ट ने बेसलाइन टैरिफ पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अगले ही दिन नई घोषणा कर उसे दोबारा लागू कर दिया। जुलाई की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने 25 से ज्यादा देशों को टैरिफ लेटर भेजे। ये पत्र 7 से 10 जुलाई के बीच भेजे गए और इसमें स्पष्ट लिखा था कि अगर 1 अगस्त तक कोई समझौता नहीं हुआ तो नए टैरिफ लागू होंगे। ईयू, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों को 30 से 35% तक टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।